Good evening, students. Today we will discuss about higher secondary final examination 2020 mathematics paper continuity part. Okay, so in my previous video I have discussed about determinants. So those who have not seen, you can see the last video where you will get all the solutions of determinants problems. Okay, so now see, this is Assam Higher Secondary Council 2020 mathematics paper. Okay, on continuity, here see what is given. Find all points of discontinuity of f where fx is equal to x square sine x square into sine 1 by x if x is not equal to 0 and equal to fx is equal to 0 if fx is equal to 0 if x is equal to 0. Okay, so in assignment it is given fx is equal to x square sine 1 by x যদি x not equal to 0 আর fx is equal to 0 যদি x equal to 0 ওর দ্বারা সংজ্ঞাবদ্ধ ফলনটির বিচ্ছিন্নতার বিন্দু সমূহ উলিওয়া. Okay, that means you have to find continuity called বিচ্ছিন্নতার বিন্দু সমূহ. Okay, so we have to find all points of discontinuity and for this we have 4 marks. It's a very easy question and you have given 4 marks. Okay, so discontinuity we have to find how many points are there where we get discontinuity. Okay, so let's see what is the solution. Number 5, here is the solution. Okay, first we consider a point k in the domain of the function. Okay, so fx is k be any real number. Okay, k be any real number you have taken and your function given what fx is equal to okay, function given in fx is equal to k square into sine 1 by x. Okay, so now here for two cases arise, one is k is equal to 0, another is k is not is equal to 0. Okay, because question में दिया हुआ है, देख लो question में ये लिखा हुआ था कि for one is for x equal to 0, x not is equal to 0 के लिए दिया x square sin 1 by x and x is equal to 0 के लिए दिया हुआ है. ओके, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया हुआ है तो दो केस है x नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन 0 बाय x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0 मतलब तो x इज इक्वल टू 0 ही है. ओके, सो दो केस आएगा, एक तो x इज नॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 के लिए. ओके, ओके, सो नाउ सी ओके, सो नाउ फर्स्ट हमें क्या लिया हम लोग k भी एनी पॉइंट इन द रियल k भी एनी रियल नंबर. ठीक है, तो k कोई एक रियल नंबर है और k का वैल्यू एस के रियल नंबर है तो k का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है, मे बी लेस देन 0 हो सकता है, मे बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है. सो देयरफॉर वी हैव टेकन फर्स्ट केस k नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो fx का वैल्यू कितना दिया है, fx इज इक्वल टू कितना था, fx इज इक्वल टू था x स्क्वायर sin 1 by x. ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स था तो एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा x का जगह में k पुट कर दिया तो ये जगह k स्क्वायर साइन 1 बाई k. ओके, तो ये हो गया एफ के का वैल्यू. ओके, कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम लोग को एफ के मतलब एफ ऑफ सी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स निकालना होगा तो एफ ऑफ सी तो आ गया मतलब सी का जगह में k ले आइए हमें. ओके, सो नाउ एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू k एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू k एफ के का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना बाय एफ एक्स का वैल्यू, सर हमें एफ एक्स होना चाहिए थे के नहीं, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. ओके, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स. अभी इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने से क्या आ जाएगा के स्क्वायर साइन 1 बाई के. ठीक है, दोनों सेम आया दोनों का वैल्यू. ठीक है, बिकॉज के तो नॉन जीरो है तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू कब इन्फिनिटी होगा जब के का वैल्यू 0 होगा, बट हमें के का वैल्यू 0 दिया नहीं है. ठीक है, क्यों इन्फिनिटी होगा, बिकॉज 1 बाई के है, 1 बाई अगर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी होता है, तो अगर k का वैल्यू 0 होता तो इन्फिनिटी होता, बट यहाँ में 0 नहीं है तो इसलिए ये इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता है. सो दैट्स है. अभी देखो इसका वैल्यू जो भी आया इसका वैल्यू भी वही आया तो लिमिट का वैल्यू एफ सी का वैल्यू के साथ इक्वल है, एफ के का वैल्यू के साथ इक्वल होगा. सो ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये कंटिन्यूअस है. ये कंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी की लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी. सो एफ इज कंटिन्यूअस एट के नॉट इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट केस तो हो गया. ओके, सो नाउ ये तो इजी था. सेकंड केस देखो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी इसमें अगर हम लोग k का वैल्यू 0 लिया, ठीक है, और फंक्शन में क्या दिया था, जब x का वैल्यू 0 होगा तो fx का वैल्यू भी 0 दिया था. x नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए ये पार्ट दिया था एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, बट
एक्स इजिकल टू 0 के लिए दिया था एफ एक्स इजिकल टू 0, ठीक है। तो इसलिए x इजिकल टू 0 के लिए एफ एक्स इजिकल टू 0, तो अभी इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो राइट साइड में भी 0 ही है, राइट साइड में भी 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, k का वैल्यू जब 0 लेगा तो f का वैल्यू भी 0 ही आएगा, ठीक है। ओके, तो k लिख सकते हो, x भी लिख सकते हैं ना, x का वैल्यू अगर 0 लिया तो f0 का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी ये तो हो गया, अभी लिमिट निकालना है, क्योंकि एट दैट पॉइंट में 0 है तो लिमिट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू 0 मतलब x टेंड्स टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 0। ये रिमेंबर दैट, ये ऑलवेज याद रखना कि x टेंड्स टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 नहीं होगा, x टेंड्स टू 0 मतलब x का वैल्यू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स x का वैल्यू आइदर लेस देन 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, मतलब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या था, ये था x स्क्वायर साइन 1/x। ओके, सो नाउ सी अभी इसका लिमिट कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो बहुत लोग ने ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन हमें डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 लिख दिया, ठीक है, बिना कुछ समझाए। तो ये देखो, दिस इज द ओरिजिनल प्रोसेस, ये प्रोसेस में करने से तुमको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मालूम चलेगा कि कैसा ये 0 हो सकता है, ठीक है। जनरली मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि x का वैल्यू हमें 0 पुट कर दो तो 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0, तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा और डिटेल्स में मैं यहाँ में एक्सप्लेन कर दिया, यू सी। ओके, सो ये हम लोग को मालूम है कि साइन का जो रेंज है, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी वी हैव गॉट दैट साइन का जो रेंज है वो क्या है, साइन का जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में रहेगा। साइन का वैल्यू ऑलवेज, साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 एंड +1 के बीच में रहता है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू। ओके, सो साइन का कोई भी एंगल लो, हमें साइन 1/x लिया तो उसका वैल्यू भी -1 एंड 1 के बीच में ही रहेगा। ओके, तो ये बात तो समझ में आया कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री से आएगी, साइन का वैल्यू ऑलवेज -1 एंड 1 के बीच में रहता है। ओके, तो साइन 1/x का वैल्यू भी इसके बीच में रहेगा, ये साइन का रेंज है। ओके, सो नाउ अभी इसको इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी है तो इसमें मल्टीप्लाई करने से तीनों में करना होगा, क्योंकि हम लोग क्यों एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोग को जो प्रॉब्लम दिया है इसमें इंटू एक्स स्क्वायर भी है ये, ठीक है, ये साइन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर भी है, तो इसलिए हमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। तो देखो सब में एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x एंड राइट साइड में भी एन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अभी अगर हम लोग लिमिट ले लिया सब में, ये तीनों में लिमिट ले लिया, ठीक है, तो लिमिट तीनों में लिमिट लेने से क्या आएगा, लेफ्ट साइड में देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो x का वैल्यू हमें पुट कर दिया तो 0, x का वैल्यू 0 हमें पुट करने से 0 स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, ठीक है। राइट वाला पार्ट को भी देखो, इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, और बीच वाला पार्ट को सेम ही रखा है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें अभी एक प्रॉपर्टी जो एचएस फर्स्ट ईयर में हम लोग क्लास 11 में मिला हुआ है, जिसका नाम था सैंडविच थ्योरम। ये सैंडविच थ्योरम मतलब अगर ऐसा लेस देन, सपोज a लेस देन इज इक्वल टू, बीच में कोई लिमिट दिया है और यहाँ में b दिया हुआ है, ठीक है, सपोज बीच में x दिया हुआ है, तो a का लिमिट जिसमें जा रहा है और b का लिमिट जिसमें जा रहा है वो x का लिमिट भी उसी नंबर में जाएगा। ये था सैंडविच थ्योरम, देख लेना। अगर इसमें a लिखा, a लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू सपोज b, ठीक है, तो यहाँ में अगर हम लोग लिमिट फाइंड किया तो सपोज हम लोग a का b लिमिट मालूम है, b का लिमिट मालूम है, तो a का लिमिट अगर 1 है, b का लिमिट भी अगर 1 है, तो x का लिमिट भी 1 ही आएगा, दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ में यूज़ किया गया। देखो ये लेफ्ट साइड का लिमिट 0 में आया, राइट साइड का लिमिट भी ग्रेटर देन वाला जो लिमिट था वो भी 0 में आया, लेस देन वाला लिमिट भी 0 में आया, तो बीच वाला जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो बाय सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो दैट इज द राइट प्रूफ, ठीक है। बहुत लोग डायरेक्ट यहाँ में लिख देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ में डायरेक्ट 0 लिखने से उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, अगर ये पट करके दिखाया तो ही तुमको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल प्रोसेस। ओके, तो भाई सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है 0 आएगा, बिकॉज इसका जो लेस देन लिमिट 0 आ रहा है, इससे ग्रेटर वाला फंक्शन का भी लिमिट 0 आ रहा है, तो दोनों अगर 0 आ रहा है तो भाई सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट में भी वैल्यू 0 था, देख लो एट दैट पॉइंट में भी वैल्यू हम लोग कितना मिला था यहाँ में, एट दैट पॉइंट में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मिला, के इज इक्वल टू 0 में एफ एक्स का वैल्यू 0 मिला था। अभी यहाँ में लिमिट का वैल्यू भी, ये लिमिट जो था इसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ से निकाल लिया, देखो लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू भी 0 आ गया, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, एफ ऑफ 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये एफ एक्स था, ये जो था ये एफ एक्स था,
तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये कंडीशन था कंटिन्यूटी का। तो x इज इक्वल टू 0 में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 आ गया। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग प्रूव किया था कि x k इज नॉट इज इक्वल टू 0 में कंटिन्यूअस है, अभी इक्वल टू 0 में भी कंटिन्यूअस है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज इसमें दो ही केस था, एक तो x नॉट इज इक्वल टू 0 था और x इक्वल टू 0 था। तो x इज नॉट इज इक्वल टू 0 जो हम लोग फर्स्ट केस में कर लिया। फर्स्ट केस में हम लोग नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए किया, हमें ये कंटिन्यूअस मिला था। नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए f(x) का वैल्यू कंटिन्यूअस मिला था ये, ठीक है। और अभी जो है केस 2 में हम लोग क्या किया, इक्वल टू 0 के लिए भी ये कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। तो मतलब अभी x इज इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, x नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन जो है पूरा कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि हर पॉइंट में कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। और कंटिन्यूअस फंक्शन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहता है जिसमें डिसकंटिन्यूअस हो, बिकॉज ये पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका आंसर होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जस्ट इतना करने के लिए 4 मार्क्स था, ठीक है। सो समझ में आया ना? सो ओके, सो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आया? तो इसके ऐसे टाइप का प्रॉब्लम को कैसे करना है, फर्स्ट एक नंबर अननोन नंबर लेना है, के ले ए ले सकते हो, बस सी ले सकते हो इन द डोमेन ऑफ एफ। उसके बाद जो जितना अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, इसमें दो केस आया, एक नॉट इज इक्वल टू 0 और एक 0 के लिए। तो नॉट इज इक्वल टू 0 में लिमिट निकाला एंड एक बार 0 के लिए लिमिट निकाला, ठीक है। दोनों में कंटिन्यूअस आ गया, so there is no point of discontinuity. Okay, so this is very easy question. Okay, same type of questions we will discuss in our next class. and इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसके बाद I will solve the problems of differentiation and equation also. Okay, and after this I will try to give some trick, JW trick, how to solve problems of continuity, okay, in one shot. Okay, so thank you students. Okay, next class we will discuss.